Cell, the basic unit of life. So today we will study this chapter, cell, the basic unit of life, and in this chapter we will cover these important topics like prokaryotic cell, eukaryotic cell, multicellular organism, cell membrane and cell wall, cell organelles, and in this topic we will cover these internal topics like chloroplast, mitochondria, vacuole, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus, etc. and क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट्स नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज सेल. सेल क्या है? तो सेल एज जैसा कि हम जानते हैं कि सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. और सेल जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. सेल जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. ठीक है. उन्होंने एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, ही ऑब्जर्व्ड हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम्ड देम सेलुला और सेल्स. उन्होंने जो है एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था और उसको उन्होंने नाम दिया सेल्यूला और सेल्स. ठीक है. तो अब हम जानना चाहेंगे कि सेल का हिस्ट्री क्या है. सेल का हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल्स सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था. तो सेल जो है वो सबसे पहले जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल. 1664 में जो है ए वैन लीवेनहॉक स्टडीड लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ए वैन लीवेनहॉक ने जो है सबसे पहले इसको स्टडी किया था. 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन अ सेल. ठीक है. 1838 और 1839 में एमजे स्क्लिडन और स्क्वान जो थे उन्होंने फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी. बाद में जो है लेटर वी विल गेट टू नो व्हाट इज सेल थ्योरी. सो 1855 में रुडोल्फ वर्चो स्टेटेड ओमनिस सेलुला ई सेलुला. ओके. सो ये हो गया सेल का हिस्ट्री. सो टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो वी विल स्टडी इट दिस लेटर. First of all, we should know what different types of cells. So there are two types of cells, eukaryotic cells and prokaryotic cells. So now we have to know what is eukaryotic cell and what is prokaryotic cell. So let's see some differences between eukaryotic and prokaryotic. So डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल का जो जनरली जो साइज़ होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है. सो इसका साइज़ जो होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है, सेल इज़ इन्वॉल्व्ड बाय ए रिजिड सेल वॉल. इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो सेल वॉल की जगह में क्या होता है, फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. ठीक है. इसमें क्या है कि इसमें जो है सब सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होता है वो एब्सेंट होता है, जबकि इसमें जो है डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल्स आर फाउंड. एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा. इसमें जो है नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में. डीएनए इज फाउंड एज न्यूक्लियोइड, हिस्टोन्स आर एब्सेंट. इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो डीएनए जो है वो मिलता है एज न्यूक्लियोइड. ठीक है. और इसमें हिस्टोन्स जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस इज़ वेल डिफाइंड. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन्स. इसमें क्या होता है, डीएनए जो है एसोसिएटेड होता है हिस्टोन्स के साथ में. प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, एंजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म बाउंड टू मेम्ब्रेन. ठीक है. और यूकैरियोटिक सेल्स में जो है एंजाइम्स और एनर्जी मेटाबॉलिज्म आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया. इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो एंजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एंजाइम्स जो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंजाइम जो है वो लोकेटेड होता है. ठीक है.
सो सेल डिवीज़न, इसमें जो है जनरली जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो यूजुअली फिजन के द्वारा या फिर इसमें फिजन के द्वारा जो है वो सेल डिवीज़न होता है, इसमें माइटोसिस नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो है सेल डिवीज़न माइटोसिस के थ्रू होता है। लेटर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ माइटोसिस एंड व्हाट इज़ मियोसिस एंड डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स एंड साइटोस्केलेटन एब्सेंट। इसमें क्या बोलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स जो होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स जो होते हैं और साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो है कंटेन्स ऑर्गेनल्स एंड साइटो ऑर्गेनल्स, इसमें क्या बोलता है ऑर्गेनल्स और साइटो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो है हम लोग स्टडी किए कि क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। ओके, and this is a diagram of rat liver cell, and I will explain this in another video. Okay, so now we will study, after this we will study what is unicellular organism and what is multicellular organism. So unicellular organism, so in this we should have to know what does uni mean. So uni means one. What means uni means one, and cellular means cell, and multicellular organism here, multi means many. Okay, so unicellular, uni means one and multicellular में multi means many. So unicellular बोलने का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ हो। ठीक है, तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सिंगल सेल से, सिर्फ एक सेल से बना हुआ हो। तो फॉर एग्जांपल हो गया मेरा अमीबा। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, वो सिंगल सेल से बना हुआ होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बना हुआ हो, जैसे कि हो गया मेरे लायन, टाइगर, ह्यूमन बीइंग, रैट, प्लांट, ट्री एक्सेट्रा, ये सब जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जो है मल्टी ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हम इस सेल्स को जो है वो कैसे देख सकते हैं। क्या हम इसे अपने आँखों से देख सकते हैं? बोलो, बताओ, क्या हम इसे अपने आँखों से देख सकते हैं? So the answer is no. We cannot see cells बाय आवर नेकेड आइज। हम लोग जो है वो खुली आँखों से सेल्स को नहीं देख सकते हैं। सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई, दे आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल जो है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग सेल्स को देख सकते हैं। गैजेट टू स्टडी सेल्स को हम लोग किसके थ्रू देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप आर हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, दे आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। There are two different types of microscope, light microscope and electron microscope. So what is the magnification range of light microscope? तो light microscope का magnification range जो होता है वो 100 to 1500 होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन रेंज होता है वो 1 लाख to 5 लाख होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो सेल्स को जो है वो नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंसेस बिटवीन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, थैंक यू। सेल, the basic unit of life. So today we will study this chapter, cell, the basic unit of life, and in this chapter we will cover these important topics like prokaryotic cell, eukaryotic cell, multicellular organism, cell membrane and cell wall, cell organelles, and in this topic we will cover these internal topics like chloroplast, mitochondria, vacuole, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus, etc. and
क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट्स नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो सेल जैसा कि हम जानते हैं कि सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल जो है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, उन्होंने एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, ही ऑब्जर्व्ड हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम्ड देम सेलुला और सेल्स। उन्होंने जो है एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था और उसको उन्होंने नाम दिया सेल्यूला और सेल्स। ठीक है, तो अब हम जानना चाहेंगे कि सेल का हिस्ट्री क्या है। सेल का हिस्ट्री क्या है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेल्स सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो सेल जो है वो सबसे पहले जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल। 1664 में जो है ए वैन लीवेनहॉक स्टडीड लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ए वैन लीवेनहॉक ने जो है सबसे पहले इसको स्टडी किया था। 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन जो है उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन अ सेल। ठीक है, 1838 और 1839 में एमजे स्क्लिडन और स्क्वान जो थे उन्होंने फॉर्मुलेट किया था सेल थ्योरी। बाद में जो है लेटर वी विल गेट टू नो व्हाट इज सेल थ्योरी। सो 1855 में रुडोल्फ वर्चो स्टेटेड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, सो ये हो गया सेल का हिस्ट्री। सो टाइप्स ऑफ सेल, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर टाइप्स ऑफ organism. So there are mainly two types of organism, unicellular organism and multicellular organism. So we will study this later. First of all, we should know what different types of cells. So there are two types of cells, eukaryotic cells and prokaryotic cells. So now we have to know what is eukaryotic cell and what is prokaryotic cell. So let's see some differences between eukaryotic and prokaryotic. So डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का जो जनरली जो साइज़ होता है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है और प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ होता है वो जनरली 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ा होता है। सो इसका साइज़ जो होता है वो 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है सेल इज़ इन्वॉल्व्ड बाय ए रिजिड सेल वॉल। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो सेल वॉल की जगह में क्या होता है, फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो है सब सेलुलर ऑर्गेनल्स जो होता है वह एब्सेंट होता है, जबकि इसमें जो है डिस्टिंक्ट ऑर्गेनल्स आर फाउंड, एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा। इसमें जो है नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। डीएनए इज फाउंड एज न्यूक्लियोइड, हिस्टोन्स आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो डीएनए जो है वो मिलता है एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, और इसमें हिस्टोन्स जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस इज़ वेल डिफाइंड। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड होता है, सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन्स। इसमें क्या होता है, डीएनए जो है एसोसिएटेड होता है हिस्टोन्स के साथ में। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, एंजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म बाउंड टू मेम्ब्रेन। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स में जो है एंजाइम्स और एनर्जी मेटाबॉलिज्म आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो एंजाइम्स ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म आर लोकेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एंजाइम्स जो है एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंजाइम जो है वो लोकेटेड होता है। ठीक है, सो सेल डिवीज़न, इसमें जो है जनरली जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है वो यूजुअली फिजन के द्वारा या फिर इसमें फिजन के द्वारा जो है वो सेल डिवीज़न होता है, इसमें माइटोसिस नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो है सेल डिवीज़न माइटोसिस के थ्रू होता है। लेटर वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज़ माइटोसिस एंड व्हाट इज़ मियोसिस एंड डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके,
साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनल्स एंड साइटोस्केलेटन एब्सेंट। इसमें क्या बोलता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स जो होते हैं, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स जो होते हैं और साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जो है कंटेन्स ऑर्गेनल्स एंड साइटो ऑर्गेनल्स। इसमें क्या बोलता है, ऑर्गेनल्स और साइटो ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो है हम लोग स्टडी किए कि क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। ओके, and this is a diagram of rat liver cell, and I will explain this in another video. Okay, so now we will study, after this we will study what is unicellular organism and what is multicellular organism. So unicellular organism, so in this we should have to know what does uni mean. So uni means one. What means uni means one, and cellular means cell, and multicellular organism here, multi means many. Okay, so unicellular, uni means one and multicellular में multi means many. So unicellular बोलने का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हुआ हो। ठीक है, तो यूनिसेलुलर या सिंगल सेल से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सिंगल सेल से, सिर्फ एक सेल से बना हुआ हो। तो फॉर एग्जांपल हो गया मेरा अमीबा। अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, वो सिंगल सेल से बना हुआ होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल सेल से बना हुआ हो, जैसे कि हो गया मेरा लायन, टाइगर, ह्यूमन बीइंग, रैट, प्लांट, ट्री एक्सेट्रा। ये सब जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये जो है मल्टी ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में ये ख्याल आएगा कि हम इस सेल्स को जो है वो कैसे देख सकते हैं। क्या हम इसे अपने आँखों से देख सकते हैं? बोलो, बताओ, क्या हम इसे अपने आँखों से देख सकते हैं? So the answer is no. We cannot see cells by our naked eyes. हम लोग जो है वो खुली आँखों से सेल्स को नहीं देख सकते हैं। सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आई, दे आर स्टडीड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल जो है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू हम लोग सेल्स को देख सकते हैं। गैजेट टू स्टडी सेल्स को हम लोग किसके थ्रू देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप के थ्रू। माइक्रोस्कोप आर हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट, दे आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग फाइन डिटेल्स ऑफ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. There are two different types of microscope, light microscope and electron microscope. So what is the magnification range of light microscope? तो light microscope का magnification range जो होता है वो 100 to 1500 होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन रेंज होता है वो 1 लाख to 5 लाख होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो सेल्स को जो है वो नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी about difference between unicellular and multicellular organism, differences between unicellular or multicellular organism. Okay, thank you.